इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुंग जून टैन से मिलने आता है, लेकिन सच्चाई होती है कि टैन कोई और नहीं बल्कि शिनहुक होता है। शिनहुक की असलियत जानकर सुंग जून हैरान रह जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि फेमस ऑथर टैन असल में शिनहुक होगा। सुंग जून शिनहुक से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कंपनी को बचाने के लिए अपनी पहचान सबके सामने लाना सही नहीं है। लेकिन शिनहुक कहता है कि वह सब करना चाहता है। उसे पता है कि यह दिन तो उसे अपनी पहचान सबको बतानी ही होगी। उसके पास अब एक अच्छा मौफिर भी उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन शिनहुक कहता है कि तुम मेरे ऊपर एक आर्टिकल लिखो और कंपनी को पहली पोजीशन पर ले लिए भी एक अच्छा मौका है। सुंग जून पूछता है कि इससे तुम्हें क्या फायदा होगा। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, सब तुम्हारे बारे में जान जाएंगे। शिनहुक जवाब देता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बस चाहता है कि पहली मैगजीन हो जो उसका आर्टिकल छापे। फिर वह उसे एक टिप देता है और कहता है कि उसमें उसकी पूरी लाइफ रिकॉर्ड की गई है। इतना खाकर शिनहुक वहां से चला जाता है। अब मैगजीन में टैन के इंटरव्यू को छापा जाता है और सब लोग टैन के रूप में शिनहुक को देखकर चौंक जाते हैं। किम मंजम भी हैरान होती है। सुंग जून को पता चलता है कि शिनहुक होटल छोड़कर जा चुका है। वही हारी को भी ये सच्चाई पता चल जाती है कि शिनहुक की ऑथर टैन है। वह सोचती है कि ये वही है जो उसी होटल में रहता था जहां वह जॉब करती थी। किम जल्दी से शिनहुक से मिलने होटल जाती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात सुंग जून से होती है। वह उसे बताता है कि शिनहुक अब उस होटल में नहीं रहता। फिर वह किम को वही टिप देता है और कहता है कि इसमें शिनहुक ने उसके लिए एक खास मैसेज छोड़ा है। किम जम अब उस रिकॉर्डिंग को सुनती है जिसमें शिनहुक बता रहा होता है कि उसका असली नाम डेविड है। उसे एक फैमिली ने गोद लिया था। वह अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि वह एक गॉथर कैसे बना। सब लोग शिनहुक के जाने से उदास होते हैं, लेकिन शिनहुक ऑफिस के सभी लोगों के लिए एक वीडियो मैसेज छोड़ता है। वह सबको कुछ शब्द कहता है और फिर बाय कर चला जाता है, लेकिन उसने की मजम के बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद कंपनी पहली पोजीशन पर आ जाती है। सब शिनहुक को याद करते हैं क्योंकि उसी की वजह से कंपनी इस मुकाम तक पहुंची। अब की मजम अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट में जा रही होती है क्योंकि उसे वहां सिर्फ 4 हफ्तों तक ही काम करना था। सुंग जून की मजम को बताता है कि हेडक्वार्टर की टीम उसे वापस अमेरिका भेज रही है और इस बार प्रमोशन के साथ। कि मजम यह सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि उसे खुशी है कि सुंग जून और आगे बढ़ रहा है। लेकिन सुंग जून कहता है कि यह सब उसे शिनहुक की वजह से मिला है और इसलिए वह ये प्रमोशन नहीं चाहता। वह अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करना चाहता है। फिर वह किमजम से कहता है कि वह उसे अमेरिका अपने साथ ले जाना चाहता है। किम उससे सवाल करती है कि वो उसे बिना बताए कैसे जा सकता है। क्या वो ठीक है, खाना खाया या नहीं, आखिर वह अपने साथ ऐसा कैसे कैसे कर सकता है। लेकिन शिनहुक कुछ नहीं कहता। उधर किमजम को उस ऑथर का कॉल आता है जिसका उसने आर्टिकल के लिए इंटरव्यू लिया था। ऑथरली उससे मिलना चाहती थी। किमजम उनसे मिलने जाती है और बाकी राइटर्स से भी मिलती है। वह उसे कहती है कि अगर वह चाहें तो उनके ग्रुप में शामिल हो सकती है क्योंकि उन्हें एक नए ऑथर की तलाश है। किमजम इस ऑफर से खुश होती है, लेकिन कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह जल्द ही अमेरिका जा रही है। उसकी शादी भी होने वाली है। ली उसे शादी की बधाई देती है और कहती है कि अगर वह भविष्य में ग्रुप ज्वाइन करना चाहे तो दरवाजे खुले हैं। घर लौटने के बाद किमजम इस ऑफर के बारे में सोचने लगती है। वह शायद ऑफर को स्वीकार करना चाहती है। फिर वह सुंग जून को बता देती है कि वह अब अमेरिका नहीं जाना चाहती। उसे 1 साल का समय चाहिए और वह शादी भी 1 साल बाद ही करेगी। सुंग जून कहता है कि जो तुम्हारा दिल कहे। फिर वह उसे एक रिंग पहनाकर प्रपोज करता है। किमजम बहुत खुश हो जाती है। अब सुंग जून अमेरिका जा रहा होता है और किमजम दूसरे शहर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही होती है। किम सुंग जून से कहती है कि वह उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाएगी, लेकिन सुंग जून कहता है कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां बहुत रोएगी। और फिर वह रास्ते में ही किमजम को बाय खाकर चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वह वापस लौट कर आता है और किमजम के माथे पर एक किस करता है। तो दोस्तों, यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड में, सिर्फ वर्सेटाइल विजन पर।